गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जिस लड़के की पूरी स्कूल में राइटिंग खराब थी, 3 महीने में मेहनत करके मैंने अपनी क्लास में सबसे सुंदर राइटिंग बनाने का मैंने प्रयास किया। एक दिन मेरी नोटबुक चेक होने आई, सर चेक कर रहे थे, उन्होंने कहा ये सुंदर अक्षर किसके हैं? मैं खड़ा हुआ, मेरे हैं। उन्होंने कहा हो नहीं सकता है तुम्हारे अक्षर इतने सुंदर हों। मैंने कहा सर मैं लिख के दिखा सकता हूं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाया। मेरे सर ने कहा कि एक तुम ही ऐसे लड़के हो जिनने अपने शिक्षक की बात मानी, अपने कोट से पेन निकाला, वह पेन मुझे उपहार में दिया। जाओ तुम जीवन में एक दिन बहुत बड़े काम करोगे अपनी जिंदगी में। सब हो सकता है, आदमी सोच ले। उन्होंने मुझे 3 शिक्षाएं दी। अक्षर सुंदर रखो। दूसरी शिक्षा उन्होंने मुझे दी कि हमेशा होशियार विद्यार्थियों के साथ रहो, इंटेलिजेंट बॉय के साथ, जिनके क्लास में अच्छे नंबर आते हैं। पीछे बैठना बंद करो और आगे बैठो। इंटेलिजेंट लड़कों के साथ रहोगे, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। और तीसरी बात उन्होंने सिखाई कि बेटा कपड़े 2 जोड़ी हो, जरूरी नहीं है 10 जोड़ी कपड़े हो, 2 जोड़ी हो, लेकिन साफ होना चाहिए। और थाली में जब भोजन करो तो इतने सफाई से भोजन करना कि सामने वाला देखकर कहे मैं तुम्हारी थाली में भोजन कर सकता हूं। गंदगी से भोजन मत करना, हाथों को गंदा करके मत खाना। जीवन को महान बनाना है। उन्होंने 3 शिक्षाएं मुझे दी और मैं विश्वास दिलाता हूं ये तीनों शिक्षाएं आज मेरे जीवन के उत्थान में कारण बन गई। ध्यान रखना है, विचार करना, सोचना है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे बनो। ये 10-15 साल जो मिले हैं, अरे मौज मस्ती तो जिंदगी भर करना है। अच्छा कमा लोगे तो जिंदगी भर मौज करोगे, और नहीं कमाओगे तो याद करोगे कि काश हम स्कूल में पढ़ लेते तो आज हमें ऐसी जिंदगी जीने को नहीं मिलती। मान्यवर आपसे निवेदन है, सोचना है। एक बच्चे का जन्मदिन आया। उसके पिता ने, उसके स्कूल के टीचर ने उस बच्चे को 1000 रुपए का नोट दिया। उस समय चलता था, अब तो बंद हो गया है, मोदी जी ने बंद कर दिया। 500 भी कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। महिलाओं ज्यादा जोड़ जोड़ के मत रखो, मोदी खाली करा लेगा। 1000 रुपए का नोट दिया। उस बच्चे से उस टीचर ने पूछा कि बेटा इस 1000 रुपए में तुम क्या खरीदोगे? उसने कहा सर मैं सामान नहीं खरीदूंगा, मैं अपने शौक का कुछ नहीं खरीदूंगा। तो क्या खरीदोगे 1000 रुपए में? बोले 1000 रुपए में मैं अपनी मां के लिए चश्मा खरीदूंगा। चश्मा? 10-12 साल का बच्चा, तेरी मां के पास चश्मे नहीं है? नहीं सर मेरी मां के पास चश्मा नहीं है, वो सिलाई करती है, सिलाई करके मुझे पढ़ाती है। कभी कभी सर सिलाई करते करते उसकी आंख की रोशनी कम है, सुई कपड़े की जगह उसके हाथ में लग जाती है। उस समय सर मुझे ऐसा लगता है कि वो सुई उसके हाथ में नहीं मेरे सीने में लग गई हो। मैं उसके लिए चश्मा लेकर आऊंगा। शिक्षक ने कहा 1000 का नोट और तुझे देता हूं। 2000 रुपये उसे दिए।
क्या बनेगा बेटा? मेरी माँ कहती है तू बड़ा ऑफिसर बनना, लेकिन वो गरीब है, वो कैसे बनाएगी मुझे? शिक्षक ने कहा बनोगे बेटा। उसने अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर के आया। 15 साल बाद वो छोटा सा बच्चा एक दिन चमचमाती कार लेकर अपने उस शिक्षक के घर पहुंचता है जिसने उसे 2000 रुपये दिए थे। जाके दरवाजा खटखटाता है। शिक्षक रिटायर्ड हो जाता है। शिक्षक दरवाजा खोलता है। शिक्षक पूछता है कि आप कौन हैं? बोले मैं आपके इस जिले में कलेक्टर बन के आया हूं। बोले आप हो कौन? मेरे घर क्यों आए हो? मैंने ऐसा क्या गलत काम किया? बोले नहीं, आप याद करो, आज से 15 साल पहले मैं वो लड़का हूं जिसे आपने 2000 रुपये दिए थे। आज सर मैं आपकी 2000 रुपये लौटाने आया हूं। 2000 रुपये लौटाने। मैं बहुत गरीब था, आपने मेरी हेल्प की थी, मैंने अपनी माँ को चश्मा लाया था, और आज मैं, उस समय 2000 रुपये मेरे पास नहीं थे, आज मैं यहाँ का कलेक्टर बन करके खड़ा हुआ हूँ। उस टीचर ने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? बोले मेरी माँ वो चमचमाती कार में बैठी है, जिसने आंखें फोड़ फोड़ करके मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। आज मैं उस माँ को अपनी कार में बिठाकर पूरे शहर को दिखाता हूं कि देख माँ, तेरा बेटा पढ़ लिख करके क्या बन गया। ध्यान रखना है मान्यवर, ये अरमान माँ बाप के कौन पूरे करेगा? आपको पूरे करना है मान्यवर। आपसे आग्रह, आपसे निवेदन है, आप ऐसे बच्चे बनो। हो सकता है कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी माँ बाप खराब होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, और कभी कभी बच्चे खराब होते हैं और माँ बाप अच्छे हुआ करते हैं। एक लड़के को मैं जानता हूं, उसका जन्मदिन था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि माँ बाप गलत राह पे हैं तो बच्चों का फर्ज है कि उन्हें सही राह पर लेकर के आए। ध्यान रखना, किसी के पिता दारू पीते हैं, किसी के पिता जुआ खेलते हैं, किसी के पिता व्यसनों में लीन है। आप ये मत सोचो कि माँ बाप है, हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हो। एक बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी हो रही, सब दोस्तों को बुलाया, उसके पिता ने केक काटा, पैसे वाले थे, बच्चों का जश्न मनाया। बच्चे से कहा कि बेटा तू केक काट। बच्चे ने कहा मैं नहीं काटूंगा पापा केक। बोले क्यों? बोले आप बताओ मुझे प्यार करते हो या नहीं करते हो? उस पिता ने कहा बेटा तू मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरे दिल की धड़कन है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। 15 साल का बच्चा। बोले पापा मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। पापा ने लिया, गले से लगा लिया उसको। केक पड़ा है, बाप बेटे गले मिल रहे हैं, छाती से लगाया। पापा मैं बहुत प्यार करता हूं आपको। पापा ने कहा बेटा मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन पापा एक बात बताओ, आप मुझे समय से पहले छोड़कर तो ऊपर नहीं जाओगे। पापा ने कहा पागल, जन्मदिन पे ऐसी बात करते? मां ने कहा कि पागल हो गया है क्या? आज तो सब तुझे दुआएं दे रहे हैं कि जियो हजारों साल, और तू पापा से ऐसा बोल रहा है। बोले मां मैं पापा से बिल्कुल सच बोल रहा हूं। पापा बताओ क्या आप मुझे वक्त से पहले छोड़ करके जाओगे तो नहीं? पापा ने कहा क्यों बोल रहा है आज ऐसा? बोले पापा मुझे लग रहा है कि आप मुझे पूरा जीवन नहीं दे पाओगे, आप चले जाओगे समय से पहले। ऐसा क्यों बोल रहा? बोले पापा आज कसम खाओ कि आप वक्त से पहले मुझे नहीं छोड़ोगे। तू ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है? बोले इसलिए पापा कि आप लगातार सिगरेट पीते हैं, और मैंने सुना है जो सिगरेट पीता है, एक सिगरेट 15 मिनट की आयु कम कर दिया करती है। और पापा यदि आप इस तरह सिगरेट पियोगे तो आप मेरा साथ जिंदगी भर नहीं निभा पाओगे।
समय से पहले दुनिया से चले जाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पापा जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाएं। पापा, मेरा जन्मदिन तभी सार्थक होगा जब आज सिगरेट का आप त्याग करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं केक काटने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना है। कहते हैं उसी समय पापा के हाथ से सिगरेट छूट जाती है। उसने कहा, बेटा, स्मोकिंग से भी ज्यादा बढ़कर मेरी औलाद मुझे हुआ करती है। मेरे भाई, एक बच्चे ने अपने बाप को सही रास्ते पर ले आया, ध्यान रखना है। केवल पढ़ना लिखना तुम्हारा फर्ज नहीं है मेरे बच्चों, घरों को स्वर्ग बनाना भी तुम्हारा फर्ज है। एक क्लासरूम में एक टीचर ने कहा कि कौन कौन बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्लास के सारे बच्चों ने कहा हम स्वर्ग जाना चाहते। एक बच्चे ने कहा मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। टीचर ने कहा तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्या तुम नरक जाना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा मैं नरक जाना भी नहीं चाहता हूं। तो फिर तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? उसने कहा मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। तो बोले तुम क्या चाहते हो? उस बच्चे ने अपने शिक्षक से कहा कि मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं सर, मैं वो काम करना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग नहीं, मैं स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूं। ध्यान रखना है, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। बोले स्वर्ग धरती पर उतारोगे? बोले मैं एक दिन स्वर्ग धरती पर उतारने की कोशिश करूंगा, मैं स्वर्ग को जमीन पर लाऊंगा, जहां पे लाऊंगा। मालूम है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा नरेंद्र था, जो आगे जाके स्वामी विवेकानंद बन करके खड़ा हो जाया करता है। उसने कहा मैं स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूं। ये जज्बे अपने अंदर पैदा करो। खाए खोए जिंदगी जी और चले गए, कौन जानेगा तुम्हें दुनिया में। अरे कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, उनमें तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, मेरे इस प्रांगण में तुम आए हो, मैं चाहता हूं तुम उदयपुर से ना जाने जाओ, सारा उदयपुर तुमसे जाना जाए तो जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल होगा। ऐसे संस्कार अपने जीवन में लेकर के जियो। मेरे भाई, आपसे निवेदन करता हूं, अरे स्कूल की किताब में कम नंबर आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन जिंदगी की किताब में हमारे नंबर कम नहीं आना चाहिए। उसमें हमें अव्वल दर्जे में आना चाहिए, हमें उसमें हमेशा फर्स्ट आना चाहिए। मानवीयता की किताब में नंबर 1 हमारा होना चाहिए। मैं कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं लाता था स्कूल में, ध्यान रखना है। मैं डरता था, घबराता था, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं सोचता था, मेरे सामने कवि सम्मेलन हो रहा था, मेरे सामने बड़े बड़े कलेक्टर एक समारोह में खड़े हुए बड़ा लेक्चर दे रहे थे। मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख तो नहीं सकता हूँ, कलेक्टर नहीं बन सकता, कमिश्नर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करना चाहता हूँ कि आज जिसे मैं सुन रहा हूँ एक दिन ऐसा हो सारी दुनिया मुझे सुने। ऐसे काम अपने जीवन में करूँगा और आज सारी दुनिया मुझे सुना करती है। मान्यवर, ध्यान रखना है, कुछ ऐसे काम जिंदगी में करो, ये जिंदगी दोबारा प्राप्त नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जीने के लिए मत पढ़ो मेरे भाई, कुछ बनने के लिए पढ़ो अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, 16 किलोमीटर दूर से पैदल चल के स्कूल आने वाला बच्चा, फटे कपड़े पहनने वाला बच्चा, दलित वर्ग में पैदा होने वाला बच्चा रोज 16 किलोमीटर दूर से पैदल आता है। आपके घरों में तो बस लेने जाती है, कार छोड़ने आती है, उसके पास कुछ नहीं था। 16 किलोमीटर दूर से आना और जाना, पैदल आना, साइकिल भी उसके पास नहीं थी। शिक्षक ने एक दिन उसे डांटा, तुम रोज क्लास में लेट आते हो, बैठे रहो वहीं दरवाजे पर, अंदर आने की क्लासरूम में जरूरत नहीं है, तुमको इजाजत नहीं मिलेगी, तुम्हारा रोज का काम यही है। वो चुपचाप कुछ नहीं बोलता, क्लासरूम के बाहर के दरवाजे पर बैठ जाता वो बच्चा। एक दिन शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल कर रहे थे, वो बाहर बैठा बैठा अपनी कॉपी में सवाल हल कर रहा था। शिक्षक ने देखा कि मैंने जो जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा सब उसकी कॉपी में लिखा, मैं जो जो रोज पढ़ाता हूं सब उसकी नोटबुक में लिखा। शिक्षक ने उसे अंदर बुलाया, बोले इधर आओ, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं सर, पढ़ाई कर रहा हूं। तो बोले मैंने तो तुम्हें सजा दी है ना कि बाहर बैठो। तो बोले सर आपने सजा बाहर बैठने की तो दी है, पढ़ने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अंदर चेयर पर बैठूं या जमीन पर बैठूं, मैं पढ़ाई बाहर भी उतने अच्छे से कर सकता हूं जितना भीतर बैठ के कर सकता हूं। उस बच्चे ने सारे सवाल हल किए, शिक्षक की आंखें भरी, उन्होंने बच्चे के कंधे पर हाथ थपथपाया और क्लासरूम के बच्चों से कहा तुम भीतर बैठकर शैतानी करते हो और ये सजा पाने के बाद भी पढ़ाई करता है। बोलो ये बच्चा जीवन में नाम नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? मालूम है वो बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति KR नारायणन बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है बच्चों। कभी हमें हमारी जिंदगी में ऊपर चढ़ाने वाले लोग भी मिलते हैं सीढ़ी पर, तो सांप की तरह डसने वाले लोग भी हमारी जिंदगी में मिलेंगे। आपसे निवेदन करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा, जीवन में समय की कीमत को समझना अपनी जिंदगी में। मैं बेटियों से निवेदन करता हूं, माहौल बहुत खराब है, हालात बहुत खराब हैं। स्कूल गई बेटी लौट कर आए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। निर्भया जैसे कांड इस देश में हुआ करते हैं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, कोई भाई कोई रक्षाबंधन नहीं, अपनी रक्षा स्वयं करो। दुर्गा बनो, रणचंडी महिषासुर मर्दनी बनो, असुरों का नाश करो, दुष्टों का संहार करो। अरे चूड़ियां ही नहीं, तलवार उठाना भी तुम्हें सीखना है अपनी जिंदगी में। मान्यवर, अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं करना है। हर बेटी को आना चाहिए अपनी रक्षा करना। केवल पराठे बनाना मत सीखना, कराटे चलाना भी तुम्हें आना चाहिए, ध्यान रखना। विषम स्थिति है इस देश की, अपनी रक्षा स्वयं करो, कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा को। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु